जा रही हूँ सत्तू। 2 तरह के सत्तू बनाऊंगी मैं। ये हम अक्सर तीज पर बनाते हैं। हम तीज नीमड़ी माता की पूजा करते हैं, इन सत्तू की पूजा करते हैं। मैं ये सत्तू बना रही हूँ और आप भी इसे ज़रूर देखकर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है बनाना। तो चलो शुरू करते हैं सत्तू। अब मैं सत्तू बनाना शुरू करती हूँ। मैं ये सत्तू 2 तरह के बना रही हूँ, एक गेहूं के और चना दाल के। तो मैंने गेहूं लिया है 1 कप, चना दाल 1 कप, शुगर पाउडर 1 कप। मैंने शुगर को पीस लिया, इस तरह से पाउडर बना लिया है, फाइन पाउडर बनाना है हमें। और 1 बाउल घी, हाफ स्पून इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। एक पैन लिया है मैंने, इसमें हम पहले गेहूं सेक लेंगे। हमें लगातार हिलाते हुए सेकना है इसे। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा जब ये सेकेंगे तब। जब तक हमें सेकना है इसे और कांस्टेंट हिलाते रहना है। आप चावल के भी बना सकते हो। चावल को भी इसी तरह से अच्छे से धोकर सुखोकर बाद में इस तरह से सेकेंगे और फिर आगे का प्रोसेस सब सेम रहेगा। गेहूं का कलर चेंज हो गया है और हल्का सा इसमें से आवाज़ भी आने लगा है। इस तरह से पॉपिंग साउंड आ रहा है। थोड़ा और सेक लेंगे इसे। हमें लो फ्लेम पर सेकना है इन्हें, फुल फ्लेम पर नहीं। पॉपकॉर्न की जैसे हो रहा है ये। और सेकेंगे इसे, थोड़ा हल्का और गोल्डन होने देंगे। हमारे ये गेहूँ बहुत अच्छी तरह से सिक गए हैं, अच्छे गोल्डन भी हो गए हल्के। गैस ऑफ कर लेती हूँ, एक बाउल में ले लेती हूँ। उसी पैन में मैं चना दाल भी सेक लेती हूँ। इसे भी हमें कांस्टेंट हिलाते हुए सेकना है, हल्का गोल्डन हो जाए जब तक। हल्की सी गोल्डन हो गई है। 2 मिनट के लिए और इसे थोड़ा हल्का और गोल्डन करेंगे। कांस्टेंट हिलाते हुए हमें सेकना है इसे। इसे भी हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है। धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। 1 मिनट और रख लेते हैं, ऐसे ही इसे भूनेंगे। दाल अच्छी गोल्डन हो गई है। इस तरह से हमें अच्छे से गोल्डन करनी है। गैस ऑफ कर लेती हूँ और इसे भी मैं एक बाउल में ले लेती हूँ। इसको हमें बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा करना है और ठंडा होने के बाद पीसना है। गेहूँ और दाल दोनों अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे पीसेंगे। तो पहले मैं गेहूं को पीस लेती हूँ। पीस लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से पीस गया है गेहूँ। अब मैं इसे एक बाउल में ले लेती हूँ। चना दाल भी मैं उसी जार में पीस लेती हूँ।
चेक कर लेते हैं एक बार। बहुत अच्छी तरह से पीस गया है। अब मैं इसे बाउल में ले लेती हूँ। दोनों मैंने अच्छी तरह से फाइनली पीस कर बाउल में ले लिया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये घी को मैं मेल्ट कर लेती हूँ। हल्का सी हमें सिर्फ मेल्ट करना है, गरम नहीं करना है, पूरा उबालना नहीं है। घी मेल्ट हो रहा है। गैस ऑफ कर लेती हूँ। ये मेल्ट हो जाएगा। अभी हल्का सी रहा है, वो भी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि थोड़ा गर्म है घी। बस हमें बॉईल वॉईल कुछ नहीं करना है, सिर्फ घी को मेल्ट करना है। पहले मैं गेहूं के आटे की सत्तू बना लूँगी। तो इसमें मैं हाफ शुगर डाल देती हूँ, पूरा नहीं डालना है। थोड़ा सी इलायची पाउडर। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स करना है इस आटे में। ये सत्तू बहुत ही झटपट से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। सारी शुगर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं घी डालूंगी इसमें। हमें धीरे धीरे कर घी डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं हाथों से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स होगा। इस तरह से एक डो की तरह हमें बनाना है इसे। सिर्फ घी डालेंगे हम, इसमें पानी दूध वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। सिर्फ घी से हमें इसे डो बनाना है। थोड़ा सी घी और डालूंगी। हमें धीरे धीरे कर डालना है, एक साथ में नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से ये अच्छा डो की तरह बन गया है। एक बाइंडिंग आ गई है अच्छी सी। इस तरह से अब मैं इसके सत्तू बनाना शुरू करती हूँ। आप जो भी शेप का बनाना चाहते हो बना सकते हो। गोल कैसे भी, आप जैसे आपकी इच्छा है ऐसे आप बना सकते हो। मैंने इतना सी लेकर पहले हम गोल कर देंगे इस तरह से, और हल्का सा इसे प्रेस करेंगे। इस तरह से छोटे बड़े आप आपकी इच्छा के अनुसार बनाइएगा। ऐसे बनाकर मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। सारे मैं इसी तरह से बना लूँगी। इस तरह से मैंने सारे सत्तू बना लिए हैं। जो चने की दाल का हमने आटा पीसा था उसका भी बना लेते हैं इसी तरह से। इसे मैं इस बाउल में ले लेती हूँ। शक्कर डाल देती हूँ। और इलायची पाउडर। अब इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ।
अच्छे से शक्कर को मिक्स करना है इस आटे में। शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ में नहीं डालना है हमें। फिर इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा और घी डालती हूँ। इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है हमें। इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है हमें। थोड़ा सी और डाल देती हूँ, 1 स्पून जितना। इस तरह से मैंने अच्छा डो बना लिया है। अच्छी बाइंडिंग हो रही है। इस तरह से जो हम हाथ में ले रहे हैं तो अच्छी शेप आ जा रही है। इस तरह से हमारा ये सत्तू का डो होना चाहिए। मुझे पूरा 1 बाउल घी लगा है दोनों डो को बनाने के लिए। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। थोड़ा सा इसमें से ले लेती हूँ। पहले हम इस तरह से बनाएंगे, फिर इसे गोल करेंगे, फिर हल्का सी प्रेस करेंगे इस तरह से। सारे मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। इस तरह से मैंने दोनों सत्तू बना लिए हैं। अब मैं इनके कुछ डेकोरेशन डिज़ाइंस बताऊंगी। सत्तू के हम डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। अब मैं कुछ सत्तू की डिज़ाइन बनाऊंगी। ये सिर्फ प्लेन सत्तू बना है, अभी कुछ डिज़ाइन वाले बनाऊंगी। तो मैंने इस साइज़ का एक डो लिया है। इसे इस तरह से कर हल्का सी प्रेस करूंगी इस तरह से। सेम सत्तू के जैसा ही डिज़ाइन बनाऊंगी। एक और ये साइड में रख दिया है। एक और डो लूँगी इस तरह से। ये थोड़ा कम लेना है हमें, जो पहले लिया है उससे थोड़ा कम लेना है। फिर इसे भी हल्का सी ऐसे प्रेस करूँगी इस तरह से। और इसे इसके ऊपर रख देती हूँ। और एक थोड़ा सी डो ले लिया, वो जो सेकेंड वाला हमने बनाया है उससे भी कम लेना है हमें इस तरह से। और ये इसके ऊपर रख देती हूँ। इस तरह से मैंने 3 बना लिए हैं, एक बड़ा, उससे थोड़ा छोटा और सबसे छोटा। अब मैं इसे हाथों में ले लेती हूँ, हल्का सी प्रेस करूँगी। फिर इसे हम इस तरह से कट करेंगे। कितनी अच्छी डिज़ाइन लग रही है ना। इसे और कई तरह की डिज़ाइंस में बनाऊंगी, आपको बताती हूँ कैसे बनाना है।
हो गई है ना, बहुत अच्छी डिज़ाइन फ्लावर जैसी। अब बीच में हल्का सी प्रेस करेंगे हम इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं एक चेरी रख देती हूँ इस तरह से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और कई तरह के डिज़ाइंस मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने एक फॉक्स स्पून लिए, फॉक्स स्पून से डिज़ाइन करूँगी। इस तरह से हमें प्रेस करना है। इस तरह से अच्छी डिज़ाइन हो गई ना। और एक कोई भी पेन का कैप ले लीजिए आप, उसे मैं बीच में इस तरह से कर दूंगी। कितना अच्छा लग रहा है ना। अब बीच में मैं एक रखूंगी पिस्ता। इस तरह से। अब और एक डिज़ाइन बताती हूँ मैं। मैंने एक स्पून लिया, उसे हमें इस तरह से उल्टा पकड़ना है और इसे हल्का सी ऐसे प्रेस करना है। फिर पीछे की तरफ लेते हुए एक और प्रेस करना है इस तरह से। इस तरह से मैंने स्पून से डिज़ाइन कर लिया है। मैंने एक बादाम लिए है, इस बादाम को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ऐसे। कितनी अच्छी डिज़ाइंस बन गई है ना हमारी। अब एक डिज़ाइन में गेहूं के सत्तू से बता दी हूँ आपको। इस पर हमें एक कैप लेना है इस तरह से और बीच में एक राउंड प्रेस करना है, साइड्स में भी इस तरह से। इस तरह से राउंड्स कर लिए हैं। एक स्पून लेंगे और स्पून के पीछे भाग से हम प्रेसिंग करेंगे इसे इस तरह से। हाथ में ले लेती हूँ इसे। इस तरह से डिज़ाइन बनाना है हमें। और बीच में मैं रख दूंगी एक चेरी। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट कुछ भी रख सकते हो, मैं चेरी रख रही हूँ इस तरह से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना हमारे सत्तू की डिज़ाइंस। एक और तरह की बताती हूँ मैं। और एक सत्तू की डिज़ाइन मैंने सिल्वर लीफ और कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने जो लिए थे चॉप करके, उससे मैंने डेकोरेट किया है। बहुत ही सिंपल है। वैसे तो ये सारी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है और दिखने में भी बहुत ही अच्छी है। अब मैं इसे प्लेटिंग करती हूँ। इस तरह से मैंने सत्तू बना लिए हैं। दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी होंगे और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। इन्हें बनाना भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मेरा चैनल टेस्टी फूड ऑफ इंडिया में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मेरे सभी व्यूअर्स को हैप्पी तीज, हैप्पी सत्तू तीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।